वर्ल्ड कप के सबसे बड़े टाकरे का काउंटडाउन शुरू। पाकिस्तान और भारत की टीमें आज अहमदाबाद में टकराएंगी। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि हमने भारत को हराया हुआ है, अब भी हरा सकते हैं। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि दोनों टीमें बराबर हैं, कोई फेवरेट नहीं। बाबर आजम बोले कि भारत के खिलाफ कारकर्दगी में काफी फर्क नजर आएगा, एतमाद के साथ मैदान में उतरेंगे। रोहित शर्मा पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी से मुतासिर, कहा कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 2 मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, नहीं लगता कि टॉस का मैच पर इतना ज्यादा असर होगा। पाकिस्तानी शायकीन ग्रीन शर्ट्स की जीत के लिए पुरुमीद। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या हाई वोल्टेज मैच के लिए तैयार। विराट कोहली ने कहा कि मैच का बेसब्री से इंतजार है, तैयारी बहुत अच्छी है। बाबर आजम ने कहा कि कोशिश करेंगे अच्छा परफॉर्म करें। शाहीन अफरीदी ने कहा कि जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। हसन अली भारत को हराने के लिए पुरआज़म, कहा कि पुरजोश हैं, बड़े मैच का प्रेशर होता है, कोशिश करेंगे जल्द मोमेंटम हासिल करके मैच जीतें। एक टाकरा आज मैदान में होगा। 2 जुमे को टीवी स्क्रीन पर हुए जियो न्यूज और एबीपी के पहले टाकरे में साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा कि पहली बार ये सुनकर अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मैच जितवा सकती है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर बोले कि शाहीन अफरीदी ने शुरू में आउट कर दिए तो पाकिस्तान को फायदा मिलेगा। अगर रोहित शर्मा विकेट पर ठहर गए तो खतरनाक होंगे। पिच के मामले पर अब्दुल रज़ाक और भारत के अतुल वासन ने भी नोक-झोंक। भारतीय चैनल आज तक से टाकरे में साबिक भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर बोले, अगर भारतीय टीम ने 3 स्पिनर खिलाए तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है। इमाद वसीम ने कहा कि बाबर आजम कमबैक की सलाहियत रखते हैं। सुरेश रायना बोले कि इफ्तिखार अहमद इस मैदान पर अहम खिलाड़ी हो सकते हैं। अब्दुल रज़ाक ने कहा कि जो टीम प्रेशर से ज़्यादा एंजॉय करती है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। पाक भारत टाकरे से पहले चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की भारतीय शहर अहमदाबाद में पाकिस्तानी टीम से मुलाकात। ज़का अशरफ ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, टीम को वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए मुतहरिक किया। ज़का अशरफ का कहना था कि आप मुल्क के हीरो हैं और पाकिस्तान में हर कोई आपके लिए दुआगो है। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सब खिलाड़ियों की तवज्जो वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी दिखाने पर मरकूज है। 24 घंटों में गजा शहर खाली कर दो, इसराइल की फलस्तीनियों को धमकी, हमास का गजा छोड़ने से इनकार। साथ ही खबरदार कर दिया कि इसराइल ने जमीनी हमला किया तो उसकी फौज तबाह कर दी जाएगी। इसराइली फौज के दस्ते गजा पट्टी में दाखिल, कुछ देर बाद बाहर निकल आए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से अल्टीमेटम वापस लेने का मुतालबा। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन की इसराइली वज़ीर दिफा से मुलाकात, कहा कि गजा के लोग अपनी हिफाजत के लिए शुमाल से जनूब की तरफ चले जाएं। हमास फलस्तीनी की नुमाइंदा नहीं है। इसराइली बमबारी से गजा शहर मलबे का ढेर बन गया। 1800 अफराद शहीद हुए, शोहदा में 550 से जायद बच्चे भी शामिल। मगरबी किनारे में इसराइली फौज और आबादकारों की फायरिंग, 8 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल पर हमास के हमलों में हलाक होने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से जायद हो गई। इसराइली फौज का लिबनान में प्रेस की गाड़ी पर मिसाइल हमला, खबरसा एजेंसी का कैमरामैन शहीद हो गया। अरब टीवी की खातून रिपोर्टर समेत 5 सहाफ़ी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली चौकियों को निशाना बनाया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का मिशन सिफारतकारी जारी। फ़लस्तीनी सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकातों के बाद कतर पहुंच गए। कतर के वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कतरी वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया कि इसराइल गजा कशीदगी का दायरा वसी होने की इंतहाई संगीन नताइज होंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमास के कब्जे में यरगमालियों की बाहिफाजत रिहाई के लिए कतरी कोशिशों को सराहते हैं, आम शहरियों को बराह रास्त निशाना नहीं बनाना चाहते। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गजा के मुहासरे को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की लिबनान में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात। हिजबुल्लाह ने हमास की हिमायत कर दी, कहा कि हमें जंग से दूर रखने की तलकीन का कोई असर नहीं होगा। सऊदी अरब ने गजा से फलस्तीनियों के जबरी इनखला को मुस्तरद कर दिया। इसराइल की जानिब से सिविलियन आबादी को निशाना बनाने की मुज़म्मत। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का बरतानवी हम मनसब और यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदार को फ़ोन, कहा कि इसराइल आलमी क़वानीन और इंसानी हकूक़ की पाबंदी करे, गजा की नाकाबंदी ख़त्म और इमदादी अशिया की तरसील की इजाज़त दी जाए।
बरतानिया आलमी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में अपना किरदार अदा करे। कराची से खैबर तक फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में अवाम सड़कों पर एहतजाज, रैलियाँ और मुजाहरे। इस्लामाबाद में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती फ़लस्तीन रैली, बड़ी तादाद में ख़वातीन और बच्चे शरीक। कराची में भी MWM की रैली, आलमी बिरादरी से इसराइली मज़ालिम बंद कराने का मुतालबा। लियारी में बच्चे भी एहतजाज में पेश। लाहौर में जमात इस्लामी का माल रोड पर यकजहती फ़लस्तीन मार्च, जमीयत उलमा इस्लाम फे के तहत भी एहतजाज। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के इजलास में चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद भी शरीक। पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, सक्खर, खुशदार और अस्तोर में भी रैलियाँ। इसराइल के मज़ालिम बंद कराने के लिए आलमी ताकतों, उम्मत मुस्लिमा से किरदार अदा करने का मुतालबा। हमने रियासत बचाई और सियासत को नुकसान हुआ। रियासत बच गई, सियासत भी वापस आ जाएगी। रियासत को बचाते बचाते सियासत को नुकसान पहुंचा तो उसकी परवाह नहीं है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। कहा कि अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता तो रियासत तबाह हो जाती। अगर पाकिस्तान को मजबूत करना है तो नवाज शरीफ को लाना होगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आएंगे। तरक्की का सफर जहां से रुका था वहीं से दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत गए हैं, जब वापस लौटेंगे जैसे कानून कहेगा निगरां हुकूमत वो करेगी। निगरां वजीर आज़म अनवर हक काकड़ की गवर्नर हाउस पेशावर में ताजरों और मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमारी पॉलिसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम लोगों को वापस भेजने की है। अफगान मुहाजिरीन वापस जाएंगे, ये बदला लेने की कैफियत में नहीं भेज रहे। रियासत पाकिस्तान कालदम TDP के साथ 100 साल तक लड़ेगी, उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। निगरां वज़ीर आज़म का हंगू हमले में दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाले पुलिस सिपाही उमर सईद को खिराज तहसीन। हौसला अफजाई के तौर पर उमर सईद को 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया। चौधरी परवेज इलाही का तहरीक इंसाफ का साथ ना छोड़ने का ऐलान। कहा कि वो 5 माह से PTI के लिए ही जेल इसीलिए काट रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने वाली है, फिर सूरत हाल बेहतर होगी। इलेक्शन आसमान पर नहीं होंगे। एक सवाल पर बोले कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। फैसले के बाद देखते हैं कि नवाज शरीफ क्या बयानियां बनाते हैं। इलेक्शन एक्ट की तरमीम को इस फैसले के साथ नहीं लगा सकते। परवेज इलाही ने बताया कि जेल की रोटी की वजह से उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। ज़ाती मुआलिज से इलाज की सहूलत नहीं दी जा रही है। अवाम की खिदमत में सिर्फ नवाज शरीफ अहल करार पाए हैं। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा कि महंगाई को एक ही शख्स ने खत्म किया, वो है नवाज शरीफ। सांगढ़ में वीडियो लिंक पर वर्कर से खिताब में मरीम नवाज का कहना था कि मईशत तबाह करने वाले, महंगाई लाने वाले, दहशतगर्दी वापस लाने वाले चले गए। मईशत को तरक्की देने वाला, महंगाई से निजात दिलाने वाला, दहशतगर्दी खत्म करने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। नवाज शरीफ ही पाकिस्तान की मुआशी शहरत को महफूज बना सकते हैं। सिंध के अवाम जमहूरियत पसंद हैं, पंजाब की तरह सिंध को भी तरक्की का तोहफा देंगे। PTI को लिबर्टी पर जलसे की इजाजत नहीं तो किसी और सियासी जमात को भी लिबर्टी में जलसे की इजाजत नहीं होगी। लाहौर हाई कोर्ट की रिमार्क्स। लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाजत देने की दरखास्त पर समाअत। कहा कि मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं तो कोई सियासी जमात जलसा नहीं करेगी। दरखास्त गुजार मुतबादिल जगह पर जलसे की दरखास्त देता है तो कानून के मुताबिक 72 घंटों में फैसला किया जाए। अदालत में DC लाहौर ने बताया कि 9 मई को वाक़या लिबर्टी चौक से शुरू हुआ था, वहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। PTI वकील को DC को नई दरखास्त देने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। नज़रसानी अपील दायर कर दी गई। एडवोकेट फारूक एच नायक ने शहरी अब्दुल जब्बार की तरफ से नैब फैसला चैलेंज किया। दरखास्त में कहा गया है कि नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं करती थी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कलअदम करार दें। सुप्रीम कोर्ट ने कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से प्रोफेशनल टैक्स के नफाज को गैर आईनी करार दे दिया। अदालत का प्रोफेशनल मद में वसूल टैक्स वापस करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए कंटोनमेंट बोर्ड कराची की अपीलें खारिज कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफी है। कंटोनमेंट की जगह फौज को खास मकसद के लिए दी गई है।
इलेक्शन कमीशन ने परवेज मुशर्रफ की ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग को डीलिस्ट कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर पहुंचा है कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का कोई पार्टी ओहदेदार नहीं है। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का अब कोई वजूद नहीं है। खुद साख्ता पार्टी ओहदेदारान की जानिब से इंतखाबी निशान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। APML का इंतखाबी निशान नकाब अब मुख्तस होने के लिए दस्तयाब है। सियालकोट में मस्जिद के अंदर फायरिंग करके 2 अफराद को शहीद करने वाले मुलजिमान पकड़े गए। IG पंजाब उस्मान अनवर का दावा, कहा कि क्राइम सीन से वाक़े में बैरूनी हाथ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी बैरून मुल्क की गई। मुलजिमान को 24 घंटे में ट्रेस करके गिरफ्तार किया। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की इजाज़त नहीं होगी। जल्द दहशतगर्दी के सबूत शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने पंजाब सेफ सिटी ननकाना का इफ्तिताह कर दिया। सेफ सिटी मंसूबे को 35 करोड़ की लागत से मुकम्मल किया गया। महकमा दाखिला सिंध ने असले की नुमाइश पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी दफा 144 के तहत और रेंजर्स की सिफारिश पर 3 माह के लिए लगाई गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों और रजिस्टर्ड निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड्स पर दौरान ड्यूटी इतलाक नहीं होगा। खुली गाड़ी या डाले में असले की नुमाइश पर पाबंदी होगी। मराकेश में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलास। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर की ईरान के वजीर खजाना से मुलाकात में इक्तिसादी ताउन मजबूत बनाने से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत। दोनों ममालिक का इक्तिसादी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। मस्जिदुल हराम में नमाज जुमा के मौके पर इसराइल के जुल्म का शिकार फलस्तीनियों के लिए दुआएं। इमाम काबा दुआ कराते हुए आबदीदा हो गए। नरहब बिकुम फी गुरफतुल हर्ब मिन जियो न्यूज़ पाकिस्तान। हैसा सनक़ूम बितहदीस अल-वज़अ अल-हाली फी गज़ा फ़लस्तीन। गज़ा की कशीदा सूरत हाल से आगाह करूंगा वॉर रूम से मैं मुबश्शिर हाशिमी। इसराइली फौज की बर्बरियत, फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और मशरिक़ वुस्ता की पल पल बदलती सूरत हाल और उस पर दुनिया का रद्द अमल। गज़ा में हर अहम अपडेट, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए देखिए जियो न्यूज़ का वॉर रूम गज़ा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, 73% पाकिस्तानियों की राय। 10% पाकिस्तानियों के मुताबिक भारत 6% के नज़दीक ऑस्ट्रेलिया, जबकि 5% की राय में न्यूजीलैंड आलमी चैंपियन होगा। इप्सॉस ने पाकिस्तानियों की राय पर मबनी सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सेमीफाइनल्स के लिए पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को फेवरेट करार दिया। सर्वे के मुताबिक 30% पाकिस्तानी वर्ल्ड कप को गहरी दिलचस्पी से फॉलो कर रहे हैं, 63% दिलचस्पी के साथ, जबकि 7% लोग वर्ल्ड कप पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आमिर ने बताया कौन सी विकेट होगी सबसे अहम पाक भारत टाकरे में, कैसे अपनी फॉर्म में वापस आ सकते हैं बाबर आजम, जानिए अब्दुल रज़ाक से। इमाद के मुताबिक इंडिया का कौन सा बैटर स्लो बॉल पर आउट हो सकता है। देखिए वर्ल्ड कप के दौरान हारना मना है, रोजाना रात 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान बामुकाबला भारत, शायकीन पुरजोश, ग्रीन शर्ट्स जीत के लिए पुरअज़्म। टॉस से लेकर मैच के इख्तिताम तक देखिए पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल जियो न्यूज़ पर, सबसे बड़े पैनल और सबसे बड़ी रिपोर्टिंग टीम के साथ तज्ज़िये, तबसरे और अपडेट्स हफ्ते के पूरे दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।